हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आबकारी कांस्टेबल की शॉर्ट लिस्टिंग करी जा चुकी है, जिसकी हाई कट ऑफ देख के आने वाली वैकेंसीज़ के जो अभ्यर्थी हैं उनके मस्तिष्क में भारी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की या फिर हवलदार इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी कट ऑफ क्या होगी, उसकी नियमावली क्या होगी, उसको लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथियों, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये कट ऑफ गई क्या, कितनी गई है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सिस्टम में फ्लॉज क्या आया है। साथियों, अभी जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबकी कट ऑफ 69.13 इतनी हाई कट ऑफ गई है। अनुसूचित जाति की 66.80 और एसटी की 52.86 और फीमेल की 89.03। ये पता नहीं कैसे थोड़ा सा कम करके औरतों को बता दिए कि देखो भाई, फीमेल को बता दिए कि देखो थोड़ी सी रियायत हम आपको दे रहे हैं। अब साथियों देखो, विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ क्या धोखा हो रहा है। जब हमने लेखपाल के समय आवाज़ उठाई थी, तब भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था। फिर लोअर पीसीएस के टाइम जब हमने शुरू में कहा, तब कोई नहीं आया। लेकिन बाद में जब इतनी हाई कट ऑफ गई, तब लोग बोलना शुरू किए कि हाँ सर देखो ये हो गया। आप साथियों एक बार नज़र घुमाओ, 2500 से ज़्यादा सीट आपकी लोअर पीसीएस में थी, फिर भी उसकी कट ऑफ कितनी गई, 69 पॉइंट प्लस। और ये वैकेंसी, ये तो 800 प्लस थी। ये 800 प्लस होने के बाद आबकारी कांस्टेबल की वैकेंसी वो भी 69 पॉइंट समथिंग 13। मतलब कि अगर 2500 पोस्ट आ रही है तब भी 69 पॉइंट, अगर 800 पोस्ट है तब भी 69 पॉइंट। अब आप ये सोच कर देखो, जो हविलदार इंस्ट्रक्टर में जिसमें 200 पोस्ट है, 209, उसमें क्या कट ऑफ जाएगी। अब फॉरेस्ट गार्ड वालों का क्या होगा, उसमें तो 700 प्लस पोस्ट है। अब साथियों, वही सिस्टम की खामी, इनका कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया है ही नहीं। किसी में 40 गुना ले रहे हैं, किसी में 38 गुना ले रहे हैं, किसी में 60 गुना, किसी में 62 गुना। तो साथियों, इसी के खिलाफ तो हमारी आवाज़ थी कि आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे थे। अब अभी तो आप लोग देखो, मतलब कि अगर 70 प्लस वाला जो बालक है वो वही सारी वैकेंसीज़ के पेपर देगा। अभी आप समझो बात को कि ये, पहले आप इसको देख लो, फिर हम चलते हैं कि आगे प्रॉब्लम क्या है। फॉरेस्ट गार्ड में जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उनके साथ क्या दिक्कत होगी, अभी आप देखो सारे लोग फंसेंगे। तो ये जो कट ऑफ थी इनका, ये सब स्कोर था, उसको आप देखोगे। ये आपका, ये फॉरेस्ट गार्ड का। अभी साथियों आप देखो इस वैकेंसीज को, फॉरेस्ट गार्ड में आप एक बार देखो 708 पोस्ट टोटल इसमें हैं। अभी इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जितना किलोमीटर इसमें दौड़ना है, क्या ये 70 प्लस वाले जो लाने वाले बालक हैं, या यूँ कह लो कि 74 75 प्लस वाले जो बालक हैं, वो जितने किलोमीटर की 10 किलो वेट लेकर दौड़ना है इसमें फॉरेस्ट गार्ड में, क्या वो दौड़ पाएंगे। अब फॉर्म भरने को सभी भर देंगे, जो 70 प्लस हैं वो तो नंबर लेकर आए, वो तो फॉर्म भरेंगे, पक्की बात भरेंगे। लेकिन फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट है साथियों, फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जिन छात्रों के कम मार्क हैं, मतलब 60 प्लस या इसके आसपास वाले जो हैं, जिनकी फिजिकल फिटनेस सही है लेकिन उनको नहीं लिया गया, तो जिनकी फिजिकल फिटनेस है वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेंगे, और जो कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे वो उतने फिट नहीं होंगे कि आप 25 किलोमीटर दौड़ लगा लो, 10 किलो का वेट लेकर दौड़ लो। अब साथियों दिक्कत ये है कि फिर इसमें वैकेंसी फंसेगी कि उनको मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं। तो साथियों, ये जो एक पैमाना आ रखा है कि आप कितने गुना बच्चों को बुला रहे हो, ये कतई अनर्गल थिंग है।
किसी के लिए किसी के साथ ये जस्टिस हो ही नहीं रहा है। अब साथियों इसका तो चलो ठीक कुछ टाइम तक, अब जो साथी हवलदार की तैयारी कर रहे थे, हवलदार इंस्ट्रक्टर की, अब आप साथियों देखो अगर इसी बेस पे हुआ तो 209 का आप बताओ कट ऑफ क्या जाएगा। जितने यूट्यूबर टीचर हैं अपनी लो कट ऑफ बता बता के अपना ये खूब बैचेस बेच रहे, इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। अबकारी वालों में देखो बेचारों को इतना उम्मीदें दिला के कह रहे यार ये तो नौकरी जो होता है कांस्टेबल की होती है, फिजिकल होता है, ज़्यादा कोई फॉर्म नहीं भरेगा, कोई ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, इतनी कम कट ऑफ जाएगी क्योंकि दौड़ लगानी है, ये करना है, हाइट मांगेगा। अभी देख लो 69.13, सबकी बत्ती गुल। अब वैसे ही साथियों अभी फॉरेस्ट गार्ड जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बालक हैं वो इसके पेपर नहीं देते, लेकिन अब वो भी फॉर्म भर देंगे क्योंकि नंबर उनके ज़्यादा है। मतलब एक ही लड़का लोअर पीसीएस दे रहा है, वही अबकारी दे रहा है, वही आपका फॉरेस्ट गार्ड दे रहा है, वही आपका हवलदार का इंस्ट्रक्टर दे रहा है। मतलब बाकी जो हैं थोड़े कम नंबर वाले उनके साथ तो भारी जाती होगी, मतलब वो तो एक भी नहीं दे रहे हैं। एक पेपर लेखपाल का आपने दिलाकर उनको बैठा दिया घर के, भैया आप घर बैठ जाओ। और जो विशेष एलिजिबिलिटी वाली है उसमें भी आप मौका नहीं दे रहे हो कि नहीं यार थोड़ा इनको मौका दो जिससे कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट मिले। अभी ये बताओ 209 की कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी अब तैयारी करें या ना करें। जो छात्र फिजिकली वेरी फिट हैं बिल्कुल, तो उनको ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, जो खूब दौड़ लगा ले रहा है, तो उनको तो इनमें जाना चाहिए। एक विशेष क्राइटेरिया तो देना चाहिए कि नहीं यार ये कुछ तो परिवर्तन इसमें हो। इसी के खिलाफ तो हम कोर्ट गए लेकिन फिर हमें समर्थन नहीं मिल रहा था। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपना परिवार बड़ा करिए। तो साथियों ये सिस्टम जो है इसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है, आप सब लोग एकजुट रहिए। मैं साथियों आपको बता दे रहा हूँ जिस हिसाब से कोर्ट केस में अपडेटेड आ रही हैं 2026, ये मान लो आप जो 2026 की पेट वाली वैकेंसियाँ आएंगी उसमें साथियों ये मेरिट बेस्ड होगी ही नहीं। अब साथियों आप ये बताओ ये जो मेरिट बना रहे हैं ये तो रिजर्वेशन का भी वायलेशन हो रहा है। ये तो मेरिट आपने बना दी, फिर रिजर्वेशन किधर गया? फिर ये तो रफू चक्कर। और महिलाओं के साथ आप देखो, महिलाओं को आपने 69.13 की जगह 69.3 दे दिए। चलो भैया थोड़ा सा आपको कम कर दे रहे हैं या थोड़ा सा आपको ज़्यादा कर दे रहे हैं। इनके साथ तो और जाती, इनको पता ही नहीं मिल पा रहा है कि इनको रिजर्वेशन मिल रहा है, फ़ायदा है या नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस है वही ओबीसी है, वही वुमेन है, कुछ इनका एक सर्टेन कोर सिस्टम है ही नहीं। और इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो सबको प्रॉब्लम होती है। और आप लोगों के साथ साथियों प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आपकी आवाज़ उठाने जाता है पहले तो 2-4 लोग बोलोगे कि नहीं नहीं ये आप करिए, ये छात्रों के हित में है। फिर वो इंसान आगे आ जाएगा तो फिर आप उसी को पीछे खींचने लगते हो कि ये आपने क्या किया। लेकिन आप स्वयं देख लो कि अब जो 70 के नीचे वाले हैं उनके साथ तो जाती, मतलब कि उनको एक भी वैकेंसी का देने का ही नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं वो तो 2025 के पेट से आ ही गई हैं। अब 2026 के पेट में आपको वेट करना पड़ेगा कौन सी वैकेंसी आएगी कौन सी नहीं आएगी। अब आप सोच के देखो, फिर थोड़े कम नंबर वाले वो तो चुपचाप बस घर बैठे रहो, बस वो देखते रहो कि वैकेंसी आ रही है जा रही है, वैकेंसी आ रही है जा रही है। और कितनी कट ऑफ लग लग के वो कट ऑफ देख के आप सदमे में बैठे रहोगे। इसलिए साथियों सिस्टम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए। जब गलत होता है तो उसको बताओ कि नहीं ये गलत है। साथियों आज के लिए इतना ही, बस आप लोग जागरूक रहिए, अन्याय के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। एटलीस्ट एक कमेंट करके, एक शेयर करके, एक लाइक करके एटलीस्ट अपनी आवाज़ तो उठाइए। आयोग को पता तो चले कि भाई मेरे खिलाफ
आवाज़ें उठ रही हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वो उसके खिलाफ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ यूनिटी तो होनी चाहिए, कहीं तो कोई तो एक सिस्टम हो जो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराए कि नहीं यार आपका ये सिस्टम गलत है, बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, बस ये अन्याय देखा नहीं जा रहा, आप सब लोग एकजुट रहिए, जल्द ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। नमस्कार साथियों, अपना अपने साथ स्वजनों का ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।